अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है मोल। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे मोल क्या होता है, देन हम इसके एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। देखो, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मुझे पता होता है अगर मैंने 1 kg मैंगोज लिए हैं तो उसमें कितने आम होंगे। इसी तरह मैंने अगर 1 kg कोई और चीज़ ली है तो मुझे बेसिकली पता होता है कि 1 kg में कितने हैं। लेकिन जब मैं मॉलिक्यूल्स की तरफ शिफ्ट करती हूँ तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनते हैं। अब ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि मैं इनको kg या ग्राम में तो मेजर नहीं कर सकती, तो इसीलिए इनको मेजर किया जाता है मोल में। ठीक है, तो इनको मेजर करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम मोल कह देते हैं कि अगर इतने मोल हैं, बेसिकली कि अगर 1 मोल है, अगर मैं कह देती हूँ कि मेरे पास एक एटम है, मैं ये नहीं कहती कि वो 1 kg का या 1 ग्राम का, मैं कहती हूँ वो 1 मोल का। 1 मोल का क्या मतलब है कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, उन सबको मिला के 1 मोल बने। ठीक है, तो हर मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। फिर हम कह देते हैं 2 मोल, तो बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से ये चलता है। तो अब आता है कि हम इसके एग्जांपल्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल 3.1। अब इस एग्जांपल में क्या कहा गया है कि मेथनॉल बर्न अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। आपको इक्वेशन दी हुई है और आपने क्या निकाला, और आपको मोल्स गिवन है मेथनॉल के, और आपने निकाले हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और आपने निकाले वाटर के। बेसिकली ये जितना भी ये पूरा चैप्टर है, इसमें मैं आपको एक ही मेथड से करवाऊंगी ताकि आपका जो मेथड है वो क्लियर हो जाए और उसी मेथड से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम नया मेथड या हर क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक ही से करते जाएंगे। अब मोल्स को सॉल्व करने वाली जो है वो एक ट्रिक है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, नोट्स जो बनाए हुए हैं रजिस्टर पे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको यहाँ से देखते हैं कि आपने ये याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कि जो आपको मोल्स गिवन है, जैसे आपको मेथनॉल के गिवन है, मेथनॉल क्या होता है, ये चीज, ये तो हो नहीं सकती, तो ये मेथनॉल है, आपको इसके मोल गिवन है, आपने इसी को लेकर चलना है। आपने इसको कंपेयर करना है जिसके मोल आपने निकालने हैं। जैसे अभी आपने निकाले हैं ऑक्सीजन के, तो आपने इसी को कंपेयर करना है इसके साथ, क्योंकि ये निकालना है। तो आपको इसके कितने मोल गिवन है, 2। यहाँ पे जो लिखा होता है वो मोल होते हैं, तो आपको 2 मोल गिवन है मेथनॉल के, और वो आपने इक्वल रखने हैं जो आपने निकालना है। जैसे आपने फर्स्ट में क्या निकालना है, ऑक्सीजन के, तो आपने यहाँ पे कितने गिवन है, 3, तो आपने इसको इक्वल रखना है 3 मोल ऑफ O2। ठीक है, समझ आ गया। जो आपको गिवन है उसको आपने इक्वल रखना है जो आपने मोल्स निकालने हैं उसके। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, फिर उसके बाद वाटर के भी निकालने हैं। तो कितने किसके निकालने हैं, वाटर के। तो किसके गिवन है, मुझे गिवन है 2 मोल ऑफ CH3OH, मैंने उसको इक्वल रखना है। वाटर के कितने गिवन है, 4, तो 4 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यहाँ पे आपने जो चीज गिवन होती है आपने ना सोल्व करना होता है। जैसे जिसके निकालने हैं उसके पास भेजना, ये याद रखना है, जिसके निकालने हैं उसके पास चीजों को भेजते रहना है। जैसे यहाँ पे 2 है, मैंने इस 2 को ना भेज देना है इसके पास, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या रह गया, 1, क्योंकि 2 चला गया, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये बस ये चीज याद रखनी है कि जो गिवन है, जो आपने निकालना है उसके पास भेजना है। ओके, अब यहाँ पे निकाल लिया 3/2। 3/2 को आप कैलकुलेटर पे लिखोगे। उसके बाद अब आपको कितने मोल्स गिवन है इसके, 3.50, तो आपने यहाँ पे लिखना है 3.50 मोल ऑफ CH3OH इक्वल टू 3/2, जो भी ये है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस चीज के साथ, 3.50। आगे बाकी बातें वही है, मोल ऑफ O2। अब इसको देखो, मुझे किसको निकालना है, इसको, वाटर को, तो मैंने इसको भेज देना उसके पास, तो यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। बाकी बातें वैसे ही है, मोल ऑफ वाटर। अब 2 1 2 2 जा। अब इसके कितने गिवन है, जितने गिवन होते हैं वो लिखते हैं, 3.50 मोल ऑफ CH3OH इक्वल टू, यहाँ पे 2 आया है, 2 को ही मल्टीप्लाई कर देना जो यहाँ होती है, 3.50 मोल ऑफ वाटर। कंसेप्ट समझ आ गया। सारे मोल्स के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। हम करेंगे, हम इस लेक्चर्स में सारी एग्जांपल्स भी करेंगे और सारी असेसमेंट्स भी करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। लेकिन आपने मेथड समझना, आपने रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, निकालना क्या है ऑक्सीजन के, तो आपने इसको इक्वल रखा इसके। आप पूरा लिख देना। ठीक है, 2 मोल ऑफ मैंने नहीं लिखा हुआ, आपने पूरा लिखना है, 3 मोल ऑफ जो भी है।
ये मुझे जो निकालना है मैंने उसके पास भेजना होता है। तो यहाँ का 2 मैंने इसके पास भेज दिया, ठीक है। 3/2 को सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाता है 1.5। देन आपने क्या करना है, इसके कितने मोल्स गिवन थे आपको, 3.50। आपने बेशक यहाँ पे लिखो 3.50 मोल ऑफ CH3OH, और यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे इसको सॉल्व करके 1.5 आया है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 3.50 से, आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने निकालना है वाटर के, तो आपके पास जो गिवन है उसको इक्वल रखना है जो निकालना है। जो निकालना है उसके पास भेजना है, तो ये 2 में भेज दूंगी इसके पास, ये कट होके क्या बन जाएगा 2। गिवन कितने हैं 3.50, उसको मल्टीप्लाई कर देना, मेरे पास यहाँ पे जो भी होगा 2, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना 3.50 से, कितने आ गए 7 मोल्स। ओके, अब हम तरीका तो सीख चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 3.2 है, वो भी सेम ऐसी ही है। इसमें कहा गया है कि आयरन जो है वो प्रोड्यूस फ्रॉम आयरन, और मतलब आयरन जो है वो इससे प्रोड्यूस किया गया। रिएक्शन कैसे हुआ कि अब आप देखो, इसको आपने क्या किया कि आयरन जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब आपको ये रिएक्शन की दूसरी साइड होती है, यहाँ पे वो चीज़ मिलती है जो हमें प्रोड्यूस्ड हुई है। तो यहाँ पे आयरन को हम Fe से लिखेंगे, मतलब हमें Fe मिलेगा, आयरन मिलेगा। और वो मिला कैसे, जब ये चीज़ रिएक्ट करी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब रिएक्ट कैसे करती है, ये चीज़ दी हुई है Fe2O3, जब ये रिएक्ट करती है तो हम प्लस साइन का डालते हैं प्लस, और ये किसके साथ रिएक्ट की है, CO के साथ रिएक्ट की है, और इसने क्या प्रोड्यूस किया Fe। अब आप देखो Fe तो प्रोड्यूस हो गया, पीछे क्या चीज़ रह गई है, ये चीज़, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बन सकता है। अब हमें कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे Fe के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है Fe, मतलब जो चीज़ एरो के इस तरफ है उतने ही नंबर्स एरो के दूसरी तरफ भी होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब ये तो बैलेंस हो गया। अब अगर आप देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, ये 3 और ये 2, ये 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन जो है वो 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ तो कार्बन भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ये 2 इसका भी है, यहाँ पे क्या है C, तो यहाँ पे ये नहीं रख सकता। फिर अगर आप देखो कि कोई ऐसी चीज़ जिससे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो और कार्बन भी बैलेंस हो, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये जो 2 है ना, ये जब बड़ी चीज़, अच्छा ये चीज़ याद रखनी है कि जब एक बड़ा लिखा हो फिर ऐसे O लिखा हो और इसके नीचे छोटा लिखा हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये 2 है छोटा और ये क्या है 3, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6, इस पूरी साइड पे 6 ऑक्सीजन है, और इस पूरी साइड पे कितने हैं, ये हो गए 3 और ये हो गए 1, यहाँ पे टोटल कितने हैं 4। तो अगर मैं यहाँ पे भी 3 लगा दूँ तो अब ये जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 है, तो टोटल 6। अब बैलेंस है हर चीज़, आयरन भी बैलेंस है, कार्बन भी 3 है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इस तरह से पहले बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को, तो आप देखोगे ये पूरी आ गई। नेक्स्ट आपको मैस दिया हुआ है, किसका मैस जो है आयरन का कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, वो कह रहे हैं कि व्हाट मैस ऑफ आयरन, मतलब मैस ऑफ आयरन जो है वो आपने निकालना है, मैस जो है किसका, आयरन का आपने निकालना है, और आपको 425 ग्राम जो है आयरन ओर का मैस गिवन है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि आपको मैस जो है आयरन ओर का 425, ये चीज़ आपको गिवन है। ओके, अब आपको गिवन मैस है आयरन ओर का 425, इक्वेशन आपने ये लिख ली। आपने फाइंड आउट क्या करना है, मैस ऑफ आयरन फाइंड करना है, ये आपका एक न्यूमेरिकल को लिखने का तरीका होता है। फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे किस तरह से कि मैस जो होता है, अब ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट मैंने आपको ना एक बताया था कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो किसके निकालते हैं, जिसका मैस हमें गिवन होता है। तो अभी हमें मैस किसका गिवन है, हमें मैस ऑफ आयरन ओर गिवन है। अब आप देखो आयरन ओर का गिवन है, इसका तो हमने निकालना है, इसका हमें गिवन है। जिसका हमें गिवन होता है हम सबसे पहले उसके मोल्स निकालते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैंने यहाँ से मुझे निकालने के मैस ऑफ आयरन निकालना है ना, तो मुझे मोल्स नहीं गिवन आयरन के, तो मैं वो भी नहीं यूज़ कर सकती। मोलर मैस तो चलो मैं निकाल लूँगी, लेकिन मुझे मोल्स नहीं गिवन। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ये ट्रिक है, आपने याद रखना है कि सबसे पहले जिसका मैस गिवन होता है उसी के मोल्स निकाले जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होगा, आयरन ओर के मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि इसका मैस गिवन है। मैस ओवर मोलर मैस, मैस का गिवन है 425, इसका मोलर मैस होता है 150। ये किस तरह से निकाला गया है, इसका भी फार्मूला होता है। हर एक के मोलर मैस आपने खुद निकालने होते हैं, ये फार्मूला होता है। जैसे आपको दिया गया Fe2O3,
अब ये कैसे आता है हमें दिया हुआ है या अच्छा मैं आपको मोलर मैस एक ही दफ़ा डिटेल में समझाऊंगी, फिर आप खुद निकाला करोगे। क्वेश्चन है जो भी दिया हो आपको, जैसे Fe2O3 के निकालने हैं। अब आपने क्या करना होता है, जो चीज़ यहाँ छोटे में लिखी होती है उसको ऐसे बड़ा करके लिख देते हैं, और फिर किसके साथ लिखा हुआ है, Fe के साथ। तो Fe मतलब आयरन, ये मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर आता है प्लस साइन डालते हो, मतलब ये एक मेरे पास कितनी टोटल चीज़ें हैं, एक आयरन Fe गिवन है और एक ऑक्सीजन गिवन है, दो चीज़ें, दो के दरमियान प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन के साथ 3 छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ बड़ा करके लिख देंगे, और साथ ये O क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई डाल दो, ब्रैकेट डाल दो, एक ही बात है। अब आयरन का जो होता है, अच्छा आपको गिवन होती हैं ये चीज़ें ना, कि आयरन का होता है वैसे 55.9, लेकिन मैंने इसको ना राउंड ऑफ कर लो, 60 बन जाता है, तो मैंने इसको 60 से याद किया है, लेकिन होता है 55.9 है, तो यहाँ पे आ गया 60। तो आपको जो गिवन हो आप उसको पुट कर लेना, ना गिवन हो तो आप ये भी पुट कर सकते हो, और ये भी। थोड़ा सा राउंड ऑफ का मसला आता है। फिर जैसे 3 है, अब ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे डालेंगे। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 160 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मोलर मैस कैलकुलेट किया, और मोलर मैस को यहाँ पे डायरेक्ट, ओके। अब यहाँ पे इसको 160 आना चाहिए था, ठीक है। ये मैंने हाउ करके लिख दिया कि किस तरह से आया, और यहाँ पे मैंने ये ट्रिक भी लिख दिया है कि हमने आयरन के मोल्स डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाले क्योंकि हमें मैस इसका गिवन होता है ना, हम उसके निकालते हैं। सो नज़र नहीं आ रहा, ये लिखी हुई है, ओके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.66 मोल्स ऑफ, जो हमने जिसके हमने निकाले हैं वो आयरन ओर के, तो ये उसके आ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, हम जो इक्वेशन लिखी है उसमें जिसके मोल्स हम निकाल चुके हैं उसको कंपेयर करते हैं जिसके हमने निकालने हैं। जैसे हमने इसके निकाल लिए, और किसके निकालने हैं, आयरन के निकालेंगे। आयरन के इसलिए निकालेंगे ताकि मुझे मैस चाहिए ना, तो मैस निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है, देखो मैस निकालने मुझे आयरन का मैस चाहिए था, तो मुझे मोल्स को मल्टीप्लाई करना था मोलर मैस के साथ। मोलर मैस मैं निकाल लूँगी आयरन का, वो मुझे आता है। जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं आयरन के, ये मुझे नहीं गिवन, ये निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आयरन ओर के मोल्स निकाले, और फिर मैं इक्वेशन से इससे कंपेयर करती हूँ। जैसे यहाँ पे आयरन ओर के आपको मोल्स कितने गिवन है, ये पूरा आयरन ओर है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल है किसके, आयरन ओर के। और यहाँ पे कितने मोल्स हैं, आयरन के 2 मोल्स है, तो यहाँ पे लिखा कि 1 मोल ऑफ आयरन ओर इज़ इक्वल टू 2 मोल ऑफ आयरन। अब यहाँ पे ये 1 नहीं, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1 से डिवाइड होगा तो 2 ही आ जाएगा। और अभी आपको कितने मोल्स गिवन है, यहाँ पे आयरन ओर की 2.66, तो आपने लिखा 2.66 मोल्स ऑफ आयरन ओर इज़ इक्वल टू 2 मोल ऑफ आयरन। और अब यहाँ पर ना बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसको जाकर मल्टीप्लाई, ये आप समझते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, ऐसे नहीं होता। जो चीज़ यहाँ पर है वो इधर ही मल्टीप्लाई होगी, और ये आप क्वेश्चंस करते जाओगे अगेन एंड अगेन, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.32 मोल ऑफ आयरन। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं मैस ऑफ आयरन, मैस नंबर ऑफ़ मोल्स अब आपने कैलकुलेट कर चुके हो, वो डालेंगे। मोलर मैस 55.9 या 60 डालो, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो 298 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बुक से भी सेम ऐसे ही सॉल्व हुआ है। सबसे पहले उन्होंने आयरन ओर के मोल्स निकाले, मैस ओवर मोलर मैस यूज़ करके। मोलिकुलर मैस या मोलर मैस एक ही होता है। मैस आपको गिवन था, आपने मोलिकुलर मैस इसका निकाला। इसमें पॉइंट का जो आंसर आ रहा है वो इसलिए क्योंकि इधर मोलर मैस 55.9 यूज़ किया जा रहा है, तो राउंड ऑफ करो तो ये भी 298 ही बन जाता है, ओके। और बाकी सेम मेथड है, जैसे यहाँ पे 2.66 मोल्स लिखे, तो इसी 2.66 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो बच्चे डिवाइड करते हैं, ये गलती नहीं करनी। देन आपने आयरन का निकाला, तो फार्मूला लगाया है, मैस इक्वल होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस या मोलिकुलर मैस, उन्होंने अलग अलग वर्ड यूज़ किया हुआ है, वर्ड मतलब एक ही है। अब हम करेंगे कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1, ओके। अब आपको दिया हुआ है रिएक्शन, खुद से उन्होंने दिया हुआ है और कहा है कि कितने मोल्स जो हैं वो निकलेंगे जब आपको 8 मोल्स गिवन है NH3 के, और उन्होंने कहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए इतने मोल्स बनाने के लिए। तो बेसिकली आपने इसके और इसके मोल्स निकालने हैं, और इसके आपको गिवन है, ओके। अब हमें गिवन क्या है, NH3 के मोल्स गिवन है, हमने लिख दिए। फाइंड आउट हमें करने हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स, हमने रिएक्शन लिखा, फिर हमने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं। देखो अब इसमें वो कितना आसान कर दिया ना कि हमें मैस नहीं गिवन। अगर हमें अमोनिया का इस NH3 का मैस गिवन होता तो हम क्या करते, सबसे पहले जाके
इसके मोल्स निकालते, फिर हम नाइट्रोजन के मोल्स की तरफ आते। लेकिन अब हमें इसके मोल्स गिवन है तो हमारे लिए कितना आसान हो गया, जस्ट हम मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे क्या करते आ रहे हैं कि रिएक्शन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, पीछे जो भी 2 एग्जांपल्स हमने किए हैं उनमें मोल्स निकालने के लिए हमने रिएक्शन से कंपेयर किया। इसमें भी जब हमने मोल्स निकालने थे तो हमने रिएक्शन से कंपेयर किया था कि इतने मोल हैं आयरन ओर के और इतने मोल हैं आयरन के। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये चीज़ हमने मोल निकालने के लिए की थी जो कि हमें गिवन है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेप हम नहीं करेंगे। अब हमने क्या किया, रिएक्शन लिखा। अब मुझे जिसके निकालने हैं उसको कंपेयर करेंगे जिसके गिवन है। किसके गिवन है, NH3 के आपको गिवन है, निकालने किसके हैं, N2 के। तो आपने यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपने लिखा 1 मोल ऑफ N2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो 2 मोल ऑफ NH3। ओके, उसके बाद जिसके आप निकाल रहे हो उसकी तरफ लेकर जाना है। यहाँ पर 2 है, उसकी तरफ ले जाएंगे 2 को उठा के। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। अब कितने बन गए, 0.5 मोल्स ऑफ N2। ओके, अब आपको गिवन कितने थे, अब आपने गिवन वाले लिखने हैं। पहले रिएक्शन से कंपेयर करके लिखा है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत आसान लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि सबसे पहले हम रिएक्शन से कंपेयर करके लिखते हैं। जैसे इसके 1 है, इसके 2 हैं। फिर यहाँ पे जो भी चीज़ होती है उसको जिसके निकालने हैं उसकी तरफ लेकर जाके डिवाइड करते हैं। और फिर हमें जो गिवन है, जैसे मुझे 8 मोल्स गिवन है तो यहाँ पे 8 मोल्स लिखा। अब ये डिवाइड नहीं होता, ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। तो 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मोल्स हैं। ठीक है, अब आपके पास 4 मोल्स आ गए नाइट्रोजन के, जो कि आपने निकालने थे। बेसिकली ये हम डिवाइड इसलिए नहीं करते, हम इसको मूव नहीं करवा रहे, बस यहाँ पर जो चीज़ होती है ना उसको यहीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपनी जगह पर ही रहता है। अब 4 मोल्स आ गए किसके, नाइट्रोजन के, जो आपने निकालने थे। अब नेक्स्ट रह गया हाइड्रोजन के निकालना। अगर मैं अब रिएक्शन से कंपेयर करूँ तो मुझे हाइड्रोजन के कितने मोल्स गिवन है, 3 मोल्स। बेसिकली आप इस चीज़ को बेशक मत लिखा करो ताकि आप कंफ्यूज मत हो, इसको छोड़ दिया करो, जस्ट लिखा करो 4 मोल्स ऑफ N2। ओके, यहाँ पे अब वही स्टेप्स हैं, जैसे 2 है, इसको जाके डिवाइड करेंगे, 3.2 से डिवाइड होगा तो 1.5। क्यों उस तरफ लेके गए, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन के निकालने हैं। फिर आपके अमोनिया के कितने गिवन थे, 8, तो आपने 1.5 को जो भी यहाँ पर चीज़ होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मेरे पास आ गए 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसमें मैंने ये चीज़ नहीं लिखी ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, मैंने जस्ट ये निकालनी थी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इसी को लिख दिया।